ऐसी बैटिंग लाइनअप हो तो बॉलर्स की क्या जरूरत। इंडिया विन्स इट्स थर्ड T20 वर्ल्ड कप। और मैच के बाद नासिर हुसैन ने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कही, क्या एबिलिटी है, इंडिया क्यों जीतता है, कहा दे हैव एबिलिटी टू हिट सिक्सेस एट विल। ये उन्हें सेमीफाइनल में भी कहा था और ये सही है। छक्कों की भरमार, छक्कों की बौछार और रिलेंटलेस अटैक, उस पर भी आएंगे। पहले टीम्स पे जाते हैं। इंडिया अनचेंज साइड ले गया। मैंने कहा था शायद कुलदीप यादव आएंगे, लेकिन जो विकेट बना था उस पर स्पिनर की जरूरत नहीं थी, सीमट विकेट था। इस पे फास्ट बॉलर ही कुछ कर ले तो हो जाएगा, बाकी बैट्समैन को ही करना है। और अभिषेक शर्मा को खिलाना था, क्योंकि इंडिया के पास लंबी बैटिंग लाइनअप है, अफोर्ड कर सकते हैं। और इस विकेट पे अगर रन नहीं बनाएंगे तो किस पे बनाएंगे। और उन्होंने बनाए 18 बॉलों में 50 डिलीवर किया उन्हें। न्यूजीलैंड शॉट देमसेल्व्स इन फुट बाय ब्रिंगिंग इन डफी फॉर मैकॉन की। डफी को हमने इंडिया में सीरीज में भी देखा है, अप एंड डाउन स्टफ है। एक चौका पड़े तो बहुत समझ नहीं आती है उनको। वो किसी तरह भी T20 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बॉलर नहीं दिखते। अब मैकॉन की ऑलराउंडर थे, अच्छी बॉलिंग की थी। या अगर फास्ट बॉलर लाना था तो मीती जेमिसन विद हाइट एंड बाउंस विल बी इन द टीम। उसके बाद एक और बड़ा ब्लंडर, फाइनल है, दिख रहा है बैटिंग विकेट है, टोटल बड़ा करना है। हिस्ट्री है विकेट की, 185 बनाए थे यहां साउथ अफ्रीका ने और इंडिया ना बना सका, तो इंडिया को बैटिंग करने भेज दिया। और इंडिया वही चाहता था, टीम इंडिया वही चाहती। पहले 2 ओवर स्टडी हुए और उसके बाद सेंटनर्स के ब्लंडर्स शुरू हुए। तीसरा ओवर डफी 23 रन, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा चल पड़े। और चले भी कैसे, 4 ओवर में 50 रन, 6 में 92 रन फॉर नो लॉस। द मैच वाज ओवर फॉर न्यूजीलैंड। और उसके बाद रिलेंटलेस अटैक और बेहतरीन बैटिंग और हिटिंग इंडियन टीम की। और नासिर हुसैन की बात, ये छक्के खुल के मारते हैं और बड़े मारते हैं और मारते रहे। और सेंटनर टोटल कंफ्यूजन में। फिलिप्स ने 1 ओवर किया था, 5 रन दिए थे और पूरी इनिंग में 1 ही ओवर किया फिलिप्स ने। भूल गए सेंटनर उनको। और ये मैंने सेमीफाइनल से पहले कहा था कि वो सडनली मायूस हो जाते हैं फील्ड में और भूल जाते हैं। 10 ओवर में 127 पे 1। फास्टेस्ट बॉलर उनके फर्गूसन, पहला ओवर 24 रन, दूसरा ओवर 24 रन, 2 ओवर 48 रन। पहले 4 ओवर में 8 वाइड बॉल। What hit न्यूजीलैंड they could not understand। ये जो तूफान आया हिटिंग का, न वो रीग्रुप हुए, न कुछ सोचा, न कोई स्ट्रेटजी नहीं की। और सेंटनर was going through motions while India was completely in control, dominating। जब 127 पे 1 था 10 ओवर में, तो 250 तो तय थे कि विकेट ऐसा ही था, अब कोलैप्स होना मुश्किल है। सैमसन ने 89 रन बनाए 46 बॉलों में, तीसरा लगातार 50। ईशान किशन ने 25 बॉलों में 54। वहां थोड़ी रोक लगी, 203 पे 2.15 ओवर लगता है 300 की तरफ जा रहे हैं, 275 का टेबल है। लेकिन विकेट गिरे, नीचे में 1 ओवर में 3 विकेट या उसके ज्यादा कुछ आसपास 3 विकेट ले गए वो। और इसमें जो सेट बैट्समैन थे वो आउट हुए और साथ में सूर्य कुमार यादव 0 पे आउट हुए। और कुछ न्यूजीलैंडर्स के हाथ में कैच आने लगे, पहले यहां गिर रहे थे वहां गिर रहे थे। ब्रेव बैटिंग का लक ने भी साथ दिया, एज में छक्का जा रहा है, बाकी हो रहा है, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम द बैटिंग। लेकिन ये चलता रहा सिलसिला। तिलक वर्मा का पहली बॉल पे एलन ने कैच छोड़ा, दुबे आए तो पहली बॉल पे कैच छोड़ा, एंड दुबे फिनिश्ड इट वेल लाइक ही हैज बीन डूइंग इन दिस टूर्नामेंट। नीशम का आखिरी ओवर, उनके बेस्ट बॉलर, 2 छक्के 3 चौके, 255 ungettable for this New Zealand. Throughout the inning, New Zealand bowlers were afraid to bowl straight, or they could not find a length. न ऊपर न बीच की, या तो बिल्कुल शॉर्ट या बिल्कुल ऊपर। इसमें ग्रेट बैट्समैन को भी जाता है, जिन्होंने उनको इतना हासिल किया कि उनको समझ नहीं आया क्या करना है, और 20 ओवर निकल जाते हैं। 20 ही ओवर है। डफी ने 2 ओवर में पहले 35 रन दिए थे, फर्गूसन ने 2 ही ओवर किए, 48 रन दिए, और हेनरी ने पहले 2 ओवर में 28 रन दिए। हालांकि पहले ओवर में उन्हें 5 या 6 रन दिए थे या 7 रन दिए थे। कि ऑनस्लॉट ऐसा हुआ कि
बॉलिंग सेटल नहीं हुई और बैटिंग वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और संजू सैमसन ने फिर एक मरतबा 97 पे नॉट आउट रहे थे, उससे पहले एक उसके बाद 50 बनाया, सेंचुरी के लिए नहीं गए। ही वेंट आउट हिटिंग फॉर हिज टीम। ही इज द सेम मैन हु वाज नॉट प्लेड फॉर लास्ट 5 years रेगुलरली। कभी बाहर, कभी यहां, कभी एक मैच, कभी 7 नंबर, कभी 6 नंबर, कभी नहीं खिलाना, कभी रिप्लेसमेंट लाना। द्रविड़ एंड रोहित शर्मा नेवर गेव हिम अ परमानेंट प्लेस इन द टीम। यहां भी वॉशिंगटन सुंदर, द प्रोडिगल सन, उसी ने खेला था मैच, वो फेल हो गया बुरी तरह जैसा एक्सपेक्टेड था। तो इक्वेशन चेंज हो गई, तो सामने और अभिषेक शर्मा भी फेल हो रहे थे, तो ओपनर ले आए इनको और नंबर 3 पे ईशान किशन आए। पहले तो वही ओपन कर रहे थे अभिषेक शर्मा के साथ, और उसके बाद मैन ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन। बहुत रन है लेकिन विकेट रन बनाने वाला है। ओपनर्स ने पिछले मैच में रन बनाए हैं न्यूजीलैंड के, तो कुछ आइडिया होगा हाउ टू काउंटर द बॉलिंग। दे वर क्लूलेस। फिन एलन ने 1-2 एज मारे, फिर आउट हो गए। सीफर्ट लड़ते रहे एंड तक, लेकिन लगा नहीं कि वो खुल के खेल रहे हैं जैसा खेल सकते हैं। उसके बाद आना और जाना लगा रहा पहले विकेट के बाद। कब आया कौन, गया कौन, और हालत ये हुई एंड पे बुमराह वाज टेकिंग विकेट्स फॉर फन। वो हंस रहे थे मजे मजे में। स्लोअर बॉल, एक और यॉर्कर आउट, एक और यॉर्कर आउट। ही वाज एंजॉयिंग इट, और दैट वाजंट फनी फॉर न्यूजीलैंड और वर्ल्ड कप फाइनल जो हो रहा था न्यूजीलैंड के साथ, और जो इंडिया ने किया उनके साथ। दे सिंपली डिस्ट्रॉयड देम। न इंटेंट, न पर्पस, न प्लान। 255 बनने का चांस ही नहीं। वैसे भी मुश्किल था, तो 200 तक तो जाते, वो भी चांस नहीं रहा। बस दे वर स्लीप वॉकिंग। पहली बॉल को रविंद्रा ने मार दिया, किसी ने कुछ किया, किसी को कोई आइडिया नहीं है। अरे गेट इट ओवर जल्दी। और न्यूजीलैंड ने कैरी किया चैपमैन और मिचेल को फिर से। ये वही बटलर हैं, ये भी डिकॉक हैं, मिलर हैं, ये लोग इनको कैरी करते हैं पुराने प्लेयरों को। ये करेंगे कुछ, ये बहुत खेला इनने, मगर करते कुछ नहीं है। वो इस बार भी कुछ नहीं हुआ। और बीच में कुछ टेलिंग ब्लोज मारे अक्षर पटेल ने जब टॉप बैट्समैन के विकेट लिए। बुमराह तो फिर एंड पे ज्यादा विकेट ले गए रविंद्रा के बाद, और बड़ा इंपैक्ट रहा उन्हें विकेटों का। लेकिन कभी नहीं लगा पहली बॉल से कि न्यूजीलैंड विल मेक अ फाइट ऑफ इट। दे सीम टू बी डिस्परेट एंड डिप्रेस्ड। क्या हो गया यार, नहीं होगा अब। और कुछ लोगों ने मैच के बाद कहा कि ये क्या क्रिकेट है, फ्लैट विकेट बनाते हैं। T20 में विकेट बैटिंग का ही होता है, इसमें बॉलर मार्जिनलाइज हो गया। मैं 2-3 साल पहले कह चुका हूं, टाइम आएगा 11 बैट्समैन खेलेंगे, उन्हीं में से 5-6 बैट्समैन बॉलिंग करते होंगे, क्योंकि सिर्फ रनों पे डिसाइड होगा। अब इंडिया का भी देखिए, रन सिर्फ बैटिंग से इंडिया मैच जीतता है। तो और अगर विकेट इंडिया के लिए फ्लैट था तो न्यूजीलैंड के भी फ्लैट था, और टॉस तो न्यूजीलैंड ने जीता था। लेकिन एक बात है नुमाया, पूरे 20 ओवर बॉल स्विंग नहीं हुई न्यूजीलैंड की, और अर्शदीप की पहले ओवर से ही बॉल स्विंग होने लगी। हार्दिक पांड्या की बाकी बॉलें, एबिलिटी है इनकी, को पहले दिखी नहीं हमने कभी इस टूर्नामेंट में, या क्या है। लेकिन जो कुछ है मैदान में ही हुआ है, तो आप इस पर उंगली नहीं उठा सकते इस रिजाउंडिंग विक्ट्री पे। और न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करके टोटल सेट कर सकता था फ्लैट विकेट पे, नहीं किया, और दे प्लेड इनटू द हैंड्स ऑफ इंडिया। और ये पता नहीं था हम कहां तक रोक सकते हैं इंडिया को, जो हम चेज कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका के साथ 175 चेज हुए, शुरू में डिकॉक ने कैच छोड़ा। उसके अलावा इसलिए कि वहां भी एनगीडी को बहुत देर से कैप्टन लाए, जो उनके टॉप बॉलर थे। दूसरा, रबाडा टूर्नामेंट में बिल्कुल कोई इंप्रेशन नहीं डाल सके थे, ना महाराज, वो दोनों टॉप बॉलर थे। माकरम ने खुद बॉलिंग नहीं की थी। वहां वो कंफ्यूजन और नर्वसनेस पहली बॉल से नजर आई साउथ अफ्रीका में। वो पिछले प्रोग्राम में भी मैं कह चुका हूं, जो इस बार जब बॉलिंग करने न्यूजीलैंड आया, तीसरे ओवर से नजर आई उनकी, जब डफी मैदान में उतरे बॉलिंग करने। और उसके बाद न्यूजीलैंड नहीं संभला। और प्रीव्यू में मैंने कहा था, इंडिया थ्रोज अप हीरोज एंड अ टीम व्हिच हैज क्वालिटी प्लेयर कैन ओनली थ्रो डिफरेंट काइंड ऑफ हीरोज। ये सही है, क्लीन हिटर है, लंबी इनिंग खेल सकते हैं प्लेयर इंडिया में, तो स्कोर करेंगे। और इंटेंट है हिट मारने की, उस इंटेंट में अपने ऊपर भरोसा है। हमने पाकिस्तान को भी देखा,
हमने इंग्लैंड के कुछ प्लेयरों को देखा, हमने ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को देखा, साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स को इस टूर्नामेंट में देखा। लंबी हिट मारने का कॉन्फिडेंस नहीं है, काबिलियत है तो थोड़े हेजिटेंट है, आगे जाना है पीछे जाना है, वो इंडियन प्लेयर्स में नहीं है। When they go for it, they go for it। तो आप कुछ कह नहीं सकते। अच्छा खेला, रन को अंबार खड़ा किया, जीत गए और वर्ल्ड चैंपियन है तीसरी बार। पहली टीम जो तीसरी बार बनी, इंग्लैंड 2 बार बना है, वेस्ट इंडीज 2 बार बना, और पहली टीम जिसने रिटेन किया वर्ल्ड कप को। और न्यूजीलैंड, ये प्रीव्यू में आपको याद होगा मैंने कहा था एक बहुत अच्छी फाइनलिस्ट टीम है, जीतती कभी नहीं है। कुछ साल पहले 70s 80s में ये बहुत अच्छी सेमीफाइनलिस्ट टीम थी वर्ल्ड कप की, फाइनल में नहीं आती थी, फिर धीरे धीरे फाइनल में आना शुरू किया, मगर जीतते नहीं है फाइनल। और टैग लगाया आपने साउथ अफ्रीका को। मैं पिछले कई 1-2 साल से कह रहा हूं इनके बारे में क्या सोचा। दे आर नॉन प्लस इन फाइनल एंड इंडिया रीच गेम इन द फाइनल। इंडिया चाहता नहीं था किसी सूरत में साउथ अफ्रीका फाइनल में आए, एक बार हारा था, वो बॉलिंग इनसे बेहतर थी। इंग्लैंड ने इंडिया को चैलेंज किया टिल एंड, लेकिन कंट्रोल में इंडिया ही रहा उस मैच के भी। सो वर द विनर ऑफ अनदर T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया। इस बार कोई ऐसा नया प्लेयर नहीं आया सामने जिसने कुछ एक्सेप्शनल किया हो, लेकिन एक प्लेयर की वापसी हुई है विद अ बैंग, दैट इज संजू सैमसन। Many former coaches, captains and selectors must be eating their hat now। टेस्ट में भी ये हाल है, कुछ प्लेयरों को बाहर रखा जा रहा है जो इनफॉर्म है, सो दे नीड टू गेट इनटू टीम। और टेस्ट में डिसमल है कंडीशन, बेंच स्ट्रेंथ है, मैंने पहले भी कहा है, लिमिटेड ओवर्स में बेंच स्ट्रेंथ नहीं है टेस्ट में। आईपीएल का इन्फ्लुएंस है लिमिटेड ओवर्स में, खासकर T20 में, तो टीम इज फ्लावरिंग। रांची 4 दिन के मैच बड़े प्लेयर खेलते नहीं हैं, वहां डेवलपमेंट नहीं है टेस्ट में। द टीम हैज टू राइज इन टेस्ट आल्सो, दे हैव टू बी एज गुड इन टेस्ट एज दे आर इन शॉर्ट फॉर्मेट्स। टीम की इक्वेशन बराबर आ जाए तो हो भी सकता है। सो कांग्रेचुलेशंस टीम इंडिया, अनदर वर्ल्ड कप। एंड रिमेंबर दिस सॉर्ट ऑफ अ क्रिकेट इंडिया स्टार्टेड प्लेइंग व्हेन रोहित शर्मा बिकेम कैप्टन। क्रेडिट गोज टू हिम आल्सो। खुद निकल के इनिशिएटिव लेते थे, विकेट भी चला जाए, दूसरी टीम को प्रेशर में लाते थे, और यही क्रिकेट इंडिया ने अडॉप्ट की, जिसकी शुरुआत रोहित शर्मा ने की। और एक और चीज मैंने गंभीर के बारे में कही थी 1-1.5 साल पहले, मैंने कहा था एक चीज लॉन्ग रन में वो इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छी कर रहे हैं। मेरे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, अगर लोग कहेंगे मैं आज सुना रहा हूं कि ही इज डिसमेंटलिंग स्टार कल्चर इन इंडियन क्रिकेट। और मैंने ऑस्ट्रेलिया की मिसाल दी थी, पॉन्टिंग हो, वॉर्न हो, कोई हो, बड़े से बड़ा मैकग्रा, स्टार कोई नहीं होता था, टीम जीतती थी। नाउ दैट हैज स्टार्टेड, इट हैपेंड इन चैंपियंस ट्रॉफी आल्सो, जबकि कोहली और रोहित शर्मा खेल रहे थे, वहां भी कंप्लीट टीम एफर्ट था, यहां भी कंप्लीट टीम एफर्ट है, और ऐसे लॉन्ग रन में फायदा हुआ टीम को। अ गुड टीम एंड एवरीबडी अ स्टार इन द टीम। Thank you.